लड़ने के लिए हम तैयार हैं। बाबा जी, आप जैसे लोगों को तो समर्थन करना चाहिए ना। बीजेपी का इतने मंदिर बनवा रही है, आपके लिए तो संतों की व्यापार सरकार है, खुल रहा बाबा है। खुद संत हैं। हाँ, आपने तो व्यापार मंदिर करा, बनवा दिया, मार गए। बिल्कुल। अगर मंदिर बनवा दिया अच्छी बात है, मंदिर से सभी का घर चल जाएगा। आप ये बताइए मुझे, अगर आपका तो चलेगा, आप जैसे लोगों का तो चलेगा नहीं, अगर मेरा घर चल रहा है तो मैं खुश नहीं हूँ, लेकिन हमारे जनहित के लिए भी हम काम करेंगे, जिससे कि सभी की घर अच्छे से चले, आगे बढ़े। क्योंकि एक ही चीज पे अगर मंदिर से ही अगर सबको कटोरा लेके, वो आने वाले समय में मोदी जी करेंगे, योगी जी करेंगे, कटोरा लेके बैठा देंगे मंदिर के सामने, भीख मांगो और अपना घर चलाइएगा। ये कहते जब कहीं कुछ नहीं हुआ, खाता भी नहीं खुला, तो अब आप लोग ईवीएम पे ठीकरा फोड़ रहे हैं। ईवीएम पे ठीकरा इसलिए हम फोड़ रहे हैं कि जहाँ पे भी ईवीएम का घोटाला हुआ है, कहीं ईवीएम मशीन किसी कूड़ा में पड़ी मिली है, कोई मशीन चोरी हो गई है, जहाँ जहाँ पे मशीन रखी हुई है, ईवीएम मशीन रखी हुई है, वहाँ पे चोरी भी हो गई है। तो इसीलिए ईवीएम सबसे, जो हमारे भारतवर्ष का है, जो पूरे इसका सबसे बड़ा घोटाला ईवीएम घोटाला आने वाला है बहुत, उसके लिए हम सभी लोगों से अपील कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और हमारा एक भारत बचाओ संविधान बचाओ आंदोलन चल रहा है, उसमें 1 लाख से ज़्यादा सक्रिय मेंबर हैं जो अभी पूरे देश में काम कर रहे हैं। और हमारा गोरखपुर से कुछ समय बाद, गोरखपुर से भी हमारा पद यात्रा चलेगी, 5 मई में हमारी वो पद यात्रा है। और ईवीएम को जो भी घोटाला चल रहा है, इसको खत्म करेंगे। और आने वाले समय में, जैसे 2024 में चुनाव है, 2027 में चुनाव है, तो बैलेट पेपर से चुनाव हो, तो उसके लिए हम ये मांग कर रहे हैं। अगर कोशिश होगी, राष्ट्रपति जी के पास भी जाएंगे, और होगा तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम इसकी बात करेंगे। ईवीएम की समस्या आज नहीं तो नहीं है, ईवीएम को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं, तो आप लोगों ने उससे पहले, चुनावों से पहले ऐसा कुछ क्यों नहीं किया? पहले भी हमने काफी कोशिशें करी हैं, लेकिन कोई भी बड़ी पार्टी इस मुद्दे पे बोलना नहीं चाहती है। क्यों नहीं बोलना चाहती है? क्योंकि होता है ना, एक कहावत है, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, तो वो घंटी हम बांधने को तैयार है। आप लोग आए, सभी सपोर्ट करें। इससे क्या है कि हम आने वाले समय में 2024, 2027 का जो चुनाव होगा, उसका हमारा पूर्ण रूप से फोकस रहेगा कि बैलेट पेपर पे हमारा चुनाव हो। संत जो है वो तो राजनीति से दूर रहते हैं, आपको जरूरत क्यों आने पड़ी कि ईवीएम के खिलाफ विरोध करें? क्योंकि उसमें सभी का नुकसान हो रहा है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो आज ठेले की दुकान चला रहे हैं, फल की दुकान पे ठेले चला के अपना गुजारा कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि हमें जागरूक करना पड़ेगा सभी लोगों को। देश हित की बात। बिल्कुल बिल्कुल देश हित की बात है। मोदी जी खुद कह रहे हैं पकौड़े बेच के बिजनेस करते हैं। हाँ, क्योंकि उन्होंने चाय, अभी उनका जो स्टार्ट हुआ है, उन्होंने चाय बेच कर अपना कैरियर स्टार्ट किया है। लेकिन चाय बेच के कोई इंसान इतना बड़ा नहीं हो सकता, उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ किया है, तभी उन्होंने कहा। चाय बेचने से, अगर मैं चाय बेचना स्टार्ट करूं तो मैं मोदी की जगह पहुंच जाऊंगा क्या? मेरा ये क्वेश्चन आप सभी से है। बाबा जी, आप लोग जमीन पे काम तो करते हैं, फिर हार जाते हैं ईवीएम पे, आप ठीक रहो। नहीं, हमारे जमीन पे काम हो रहा है। कहाँ काम हो रहा है? 24 घंटे कर रही है बीजेपी काम। देखो, लोग कहाँ करते हैं? इतनी बड़ी सत्ता है और वो सत्ताधारी हैं, तो वो अपनी गलतियों को कहीं ना कहीं छुपा लेते हैं और दूसरे पार्टियों की गलतियां वो निकालते हैं। तो उसमें क्या है कि सत्ताधारी पार्टी का हमेशा पक्ष भारी होता है, तो उससे लड़ने के लिए हम तैयार हैं। बाबा जी, आप जैसे लोगों को तो समर्थन करना चाहिए ना। बीजेपी का इतने मंदिर बनवा रही है, आपके लिए संतों तो की व्यापार सरकार है, खुल रहा है। बाबा खुद संत हैं। आपने तो व्यापार मंदिर करा, बनवा दिया, मार गए। बिल्कुल। अगर मंदिर बनवा दिया अच्छी बात है, मंदिर से सभी का घर चल जाएगा। आप ये बताइए मुझे, अगर आपका तो चलेगा, आप जैसे लोगों का तो चलेगा। नहीं, अगर मेरा घर चल रहा है तो मैं खुश नहीं हूँ, लेकिन हमारे जनहित के लिए भी हम काम करेंगे, जिससे कि सभी की घर अच्छे से चले, आगे बढ़े। क्योंकि एक ही चीज पे अगर मंदिर से ही अगर सबको कटोरा लेके, वो आने वाले समय में मोदी जी करेंगे, योगी जी करेंगे, कटोरा लेके बैठा देंगे मंदिर के सामने, भीख मांगो और अपना घर चलाइएगा। ये गेरुआ वस्त्र, क्या जी? बाबा जी, गेरुआ वस्त्र, क्वेश्चन क्या है वो क्लियर? मैं कह रही हूँ गेरुआ वस्त्र धारण करके आजकल ट्रेंड चल रहा है कि कोई बिजनेसमैन बन जा रहा है, कोई राजनीति में आ जा रहा है। जो काम पहले आप लोग करते थे वो नहीं कर रहे, बाकी सब कर रहे हैं। देखो, हम गेरुआ वस्त्र अगर पहना है तो ये हमारे सनातन संस्कृति से हमें मिला है, वो उसको हम परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन सरकार की गलत नीतियों को भी हम उसके सामने खड़े हैं। अगर गलत करेगा तो उसके सामने हम खड़े। मतलब योगी जी को देख के इंस्पायर नहीं हुए? नहीं, योगी जी पुराने मठ हैं, पुराने वो मठाधीश हैं, लेकिन हम अभी नए हैं। हम कहीं ना कहीं हम भी अपना पक्ष रखना चाहेंगे। अगर हिंदुस्तान में सभी को बोलने की आज़ादी है, बोलेगा तभी वो आगे बढ़ेगा। अगर कोई भी व्यक्ति बोलेगा ही नहीं तो देश तरक्की कैसे करेगा? योगी जी का कार्यकाल आपको पसंद नहीं आ रहा है? योगी जी का 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? फिर दोबारा सत्ता में आ गए। योगी जी का कार्यकाल ऐसा रहा कि उन्होंने बुलडोजर चलवाए, बाकी कोई कार्य नहीं किया। बुलडोजर
देखो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है आपका कि सरकार क्यों हो गई। अभी सबसे बड़ा हमारा मुद्दा यही चल रहा है ईवीएम घोटाला। ईवीएम में घोटाला क्या, जब तक भारत में ईवीएम से चुनाव होगा वो हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा। ईवीएम में घोटाला होता तो पंजाब में सरकार कैसे आती है आम आदमी पार्टी। देखो एक राज्य को किसी को दे देना और सभी प्लानिंग के साथ होता है, देना सब प्लानिंग के साथ और बाकी सभी राज्यों पे अपना राज करना, वो एक लोगों को वो होता है ना कि किसी को लॉलीपॉप देना, वो केजरीवाल जी को दिया है। लेकिन अपनी सीटें भी तो कम हुई है, उनकी वोट शेयर भी तो कम हुआ हाँ है। वोट शेयर वो अगली बार वो ईवीएम से कराएंगे, अगली बार पंजाब को भी कवर करेंगे। अच्छा बिल्कुल। हाँ। अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो आने वाले 10 साल 20 साल या 50 साल होंगे तब भी बीजेपी ही आएगी। मतलब किसी बच्चे लेकिन को अगर एग्जाम में हमारा किसी बच्चे को अगर एग्जाम में चोरी करनी है तो वो क्यों अपने आप को पासिंग मार्क्स देगा, 100% क्यों नहीं दे देगा? क्योंकि चोरी एक साथ पकड़ी नहीं जाएगी। अगर वो पासिंग मार्क रखेंगे तो चोरी पकड़ने के लिए थोड़ा समय लगेगा। अगर वो एक साथ चोरी कर लेंगे तो तुरंत चोरी उनकी पकड़ी जाएगी। अभी इतने टाइम से बीजेपी की सरकार है तो अभी तक चोरी क्यों नहीं पकड़ी? चोरी पकड़ी जा रही है ना। अब देखो अभी हमारे एक कैंडिडेट हैं, उनके अभी कुछ समय पहले चुनाव हुए थे और उनको 4,500 वोट मिले। जनता सबूत मांगती है, सब सबूत है, क्या सबूत है हमारे पास, सब कुछ सबूत है। आप हमारे चैनलों पे यूट्यूब पे आप सारी चीज सर्च करेंगे आपको मिलेगा। किस नाम सबसे से? बड़ी पार्टी जी से स्वामी जीवन ऋषि के नाम से है और संत युवराज जी हैं जो हमारे साथ हैं, उनके चैनलों पे भी मिलेगा आपको, सब चीज मिलेगा कहाँ पे कैसे करते हैं। क्योंकि अगर चुनाव खुलने से पहले अगर इनको ऐसा नहीं था, चुनाव खुलने से पहले मशीन चोरी क्यों हो रही थी, जहाँ पे भी रखी है मशीन गवर्नमेंट के ऑफिसों में रखी है, तो वहाँ से चोरी क्यों हो रही है मशीन। अगर उनको ऐसा डर नहीं था कि सत्ता में नहीं आ पाएंगे तो ऐसा काम नहीं करना था। क्या माना जाए, संत समाज जो है वो तो बीजेपी के साथ कहा जाता है, आप गुमराह हो गए हैं क्या? नहीं 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 नहीं, हम सच्चाई कहने वाला कभी भी गुमराह नहीं होता जी। माना जाए कि संत समाज भी जाग गया। बिल्कुल जागा हुआ है, संत समाज पहले से जागा हुआ है। लेकिन हम कितना भी हल्ला काटें, जब तक हमारे साथ जनता नहीं होगी हम किसी रिजल्ट पे नहीं पहुंचेंगे। बीजेपी को गलत क्यों मान रहे हैं? जनता को जगाने की जरूरत है, उसी कार्य को हम कर रहे हैं। जब काम अच्छा कर रही है भारतीय जनता पार्टी तो जगाने आप मेरे को बताइए काम कौन सा अच्छा कर रही है। आप बताइए, आप ये बताइए किसी गरीब का घर पे बुलडोजर चलवाना सही काम है? आप बताइए। लेकिन सर सबसे ज्यादा संतों नहीं, गरीबों पे भी चल रहा है। अगर उसमें एक माफिया का काम कर रहा है तो 10 तो ऐसे भी हैं जो जिनकी कोई गलती नहीं है, बुलडोजर चल रहा है। कह रहे हैं संतों के तो अच्छे दिन आ गए, सौंदर्यीकरण हो रहा है अयोध्या ऋषिकेश। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अच्छे दिन आ गए ना? हाँ बिल्कुल हमारे अच्छे दिन आए। हम वहाँ जाके ना अभी कटोरा ले लेंगे और वहाँ जाके भीख मांगेंगे। अच्छे दिन ये आए हमारे। सबसे ज्यादा संतों को बीजेपी ने सम्मान दिया है, राजनीति में देख लीजिए। अच्छा हाँ। तो संतों को कोई मतलब क्या सम्मान दिया, आप मेरे को थोड़ा सा बताएं। नहीं, मैं अपनी पार्टी की तरफ से हूँ, अपने आश्रम की तरफ से जी। सामने बोर्ड लगा है जी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.